Hello viewers, welcome to my channel. I am Anjali and today I am going to discuss a topic which is related to perimeter and area, and the topic is circumference of a circle. सर्कल के सर्कम्फ्रेंस के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी. सर्कल का जो सर्कम्फ्रेंस होता है वो उसको आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं या सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं. ये एक्चुअली क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ, सर्कल के सर्कुलर बाउंड्री का जो लेंथ होता है वो एक्चुअली में सर्कम्फ्रेंस होता है सर्कल का. तो अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन डायामीटर एंड सर्कम्फ्रेंस. सर्कम्फ्रेंस, सर्कल के सर्कम्फ्रेंस और उसके डायामीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है. तो ये सर्कल है आपका, सर्कल का ये जो है ये आपका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका सर्कल का रेडियस है. और ये डिफरेंट यहाँ पे रेडियस जो है वो सर्कल का बहुत सारा इनफाइनाइट रेडियस होता है एक सर्कल में, ये आप लोग जानते हैं. और जो इनफाइनाइट रेडियस होता है, रेडियस से ही आपके दो रेडियस से ही डायामीटर बनता है. ये जो है ना, ये आपका डायामीटर है जिसको डी कहते हैं. यहाँ से यहाँ तक जो मिड में होता है सर्कल के एकदम बीच से क्रॉस करता है, ये आपका डायामीटर है. ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का, डायामीटर जो होता है. और ये जो डायामीटर है और रेडियस है, दो रेडियस के मिलने से डायामीटर बनता है. देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक रेडियस हो गया ये, और यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस हो गया ये. तो ये दो रेडियस मिल करके डायामीटर बना रहा है. तो एक तरह से आप रिलेशन जो है वो देख सकते हैं कि डायामीटर और रेडियस का क्या रिलेशन है. तो जो डायामीटर होता है सर्कल का वो ट्वाइस होता है रेडियस की. ठीक है, यहाँ देखिए डी इक्वल्स टू 2r. आर यहाँ रेडियस है और डी डायामीटर है. ठीक है, सर्कल का सर्कम्फ्रेंस और डायामीटर के बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके से. जो सर्कल का सर्कम्फ्रेंस होता है वो उसका रेशियो और डायामीटर का जो रेशियो होता है, ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है. और ये कांस्टेंट टर्म ग्रीक लेटर है जिसका नाम जिसको हम लोग पाई कहते हैं. ठीक है, और इस पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 होता है या 3.14 होता है. आप दोनों में से कोई भी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. रेदर आपके क्वेश्चंस में अगर मेंशन किया हुआ है कि आप 3.14 को यूज़ कीजिए तो आप इसको यूज़ कीजिए, और अगर ये मेंशन किया हुआ है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो सर्कम्फ्रेंस बाय डायामीटर का जो रेशियो होता है ये आपका कांस्टेंट टर्म पाई के इक्वल होता है. और ये पाई का वैल्यू मैंने अभी आपको तुरंत बताया. तो अगर मैं सर्कम्फ्रेंस फाइंड करूं तो सर्कम्फ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डायामीटर डिवीज़न में आप इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट कर सकते हैं. तो आपके पास पाई का वैल्यू है, और अगर आपके पास सर्कल का डायामीटर और पाई दोनों का वैल्यू आपके पास है तो आप सर्कम्फ्रेंस सर्कल का निकाल सकते हैं. सर्कम्फ्रेंस मतलब पेरीमीटर होता है सर्कल का, उसका जो बाउंड्री का लेंथ होता है वो तो आप वो ईजिली फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास डायामीटर सर्कल का प्रोवाइड किया हुआ है. पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है. तो सर्कल का सर्कम्फ्रेंस इक्वल होगा पाई डी के, जहाँ डी आपका डायामीटर है. ठीक है, डायामीटर है सर्कल का, और सी आपका सर्कम्फ्रेंस है, और पाई का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया है, इसको पाई कहते हैं हम लोग. ठीक है, ये ग्रीक लेटर है. तो अब देखिए यहाँ पर ही d जो है वो 2r के इक्वल है, तो आप यहाँ पर ही d के जगह पे 2r भी पुट कर सकते हैं. यहाँ पर ही आप d के जगह पे d को रिप्लेस कर सकते हैं 2r से भी. तो 2πr ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा सर्कल के सर्कम्फ्रेंस का. ठीक है, 2πr ये भी क्या बन जाएगा, सर्कल के सर्कम्फ्रेंस का फॉर्मूला बन जाएगा. तो सर्कल का जो सर्कम्फ्रेंस होता है वो पाई डी के इक्वल होता है और डी 2r के इक्वल होता है. तो आप यहाँ 2r मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई के बाद, तो सर्कल का सर्कम्फ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr. तो सर्कल के सर्कम्फ्रेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अभी मैं सॉल्व करूंगी. तो आप देखिएगा इन फॉर्मूलाज के हेल्प से हम लोग सर्कल का, अगर आपको डायामीटर दिया हुआ है, आपको रेडियस निकालने बोल रहा है तो आप इजीली रेडियस निकाल सकते हैं. अगर आपको रेडियस प्रोवाइड किया हुआ है तो आप डायामीटर निकाल सकते हैं. अगर आपको डायामीटर प्रोवाइड किया हुआ है तो आप सर्कल का सर्कम्फ्रेंस भी निकाल सकते हैं. और अगर आपको सर्कल का रेडियस दिया हुआ है तो आप उसके हेल्प से भी सर्कल का सर्कम्फ्रेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस में इन फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो है फाइंड सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायामीटर इज. अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपको सर्कल का डायामीटर जो है वो गिवन है,
और आपको सर्क्यूमफ्रेंस निकालना है सर्कल का। तो आप कैसे निकालेंगे सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस? तो आपको क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें डायामीटर आपका 14 सेंटीमीटर, यानी डी आपको इक्वल दिया हुआ है किसके, 14 सेंटीमीटर के, और आपको सर्क्यूमफ्रेंस निकालना है। तो सर्क्यूमफ्रेंस क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया फॉर्मूला, सर्क्यूमफ्रेंस जो है वो पाई डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, पाई इंटू डी। और पाई का वैल्यू जो है वो क्या होता है, पाई का वैल्यू जो होता है वो आपका 3.14 आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या आप 22/7 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका भी यूज़ करके फाइंड करेंगे तो निकल जाएगा, और आप यहाँ पर ही 22/7 का भी यूज़ करेंगे। तो मैं 22/7 का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 से कट जाएगा 14 ईजिली। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, और 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 44 आंसर आएगा। 44 सेंटीमीटर जो है ये सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस निकल करके आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नाउ आपका सेकेंड क्वेश्चन है 11 DM। तो इसमें अगर हम लोग सर्क्यूमफ्रेंस निकालें तो ये आपका डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर जो है वो यहाँ पर ही आपका 11 DM दिया हुआ है। आपको निकालना है सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको क्या बताया, C इक्वल्स टू पाई डी। पाई डी आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, पाई का वैल्यू आप 22/7 पुट कीजिए, या आप 3.14 पुट कीजिए, आपको जो मर्जी आप वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह नहीं रखा है, ठीक है, 22/7 और यहाँ पे 11। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, आप इसको कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर जो है वो DM में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही आपका डायामीटर जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे सर्क्यूमफ्रेंस आपको फाइंड करना है। तो सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे सर्क्यूमफ्रेंस में हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, और यहाँ 20 आप मेंशन कीजिए। अब आप इसको कैलकुलेट करके इजीली सर्क्यूमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं, आपका मीटर में आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको डायामीटर दिया रहेगा तो आप सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके आपको मुझे बताना है इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन, यहाँ भी आपको सर्क्यूमफ्रेंस ही निकालना है सर्कल का, लेकिन यहाँ पर ही आपको सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस निकालना है, और केस में आपको रेडियस प्रोवाइड किया गया है। ये सारे क्या है, रेडियस है, ये डायामीटर नहीं है सर्कल की, ये रेडियस है। आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का डायामीटर और रेडियस क्या होता है। ये एक सर्कल है, और यहाँ से लेकर के यहाँ, ये सेंटर से लेकर के सर्कल के एक पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपका रेडियस होता है, और ये आपका 2.5 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, सर्क्यूमफ्रेंस फाइंड करना है। जब आपको रेडियस दिया, आपको सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला पता, अभी मैंने बताया C इक्वल्स टू क्या होता है, पाई डी होता है, पाई इंटू डी होता है। और डायामीटर जो होता है वो क्या होता है, दो रेडियस, ये यहाँ भी एक रेडियस है, तो दो रेडियस के इक्वल होता है आपका डायामीटर, यानी कि आपका डायामीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। तो सर्क्यूमफ्रेंस के अंदर अब आप डायामीटर जो 2r है वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप पाई इक्वल इंटू 2r यहाँ लिख सकते हैं, तो 2πr बन गया, यानी सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr हो गया। तो आप अब यहाँ डायरेक्ट आप रेडियस को पुट करके इजीली सर्क्यूमफ्रेंस निकाल सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर ही, ये आपका रेडियस है तो आप यहाँ रेडियस से में पुट करके डायामीटर निकालेंगे, फिर यहाँ डायामीटर को पुट करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट रेडियस से रिलेटेड फॉर्मूला है C इक्वल्स टू 2πr, तो आप इसी को अप्लाई कीजिए डायरेक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ 2r किस तरीके से आया, ठीक है। C इक्वल्स टू 2πr, ये हो गया सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में आप r जो है वो पुट कर दीजिए। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है, सॉरी 2 इंटू पाई का वैल्यू अभी मैंने बताया, आप 22/7 यूज़ कर सकते हैं या 3.14 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रेडियस जो है वो आपका 2.5 है, तो आप यहाँ पुट कीजिए। अब आप इसका कैलकुलेशन को करिए, और जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लाइन पार जैसे करके। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 15.71 सेंटीमीटर जो है वो आएगा, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया। यहाँ 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा कट गया, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, फिर यहाँ 5 से 25 कटा है, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ 22/7 इंटू 5 आ रहा है, तो 5 को मैंने 22 से इंटू कर दिया, तो 1110/7 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर मैंने 7 से 1110 को डिवाइड कर दिया यहाँ पर ही, तो डिवीज़न करने पर 7 1 ज़ा 7, 11 में से 7 गया 4, फिर यहाँ 0 था तो 0 उतर गया, 7 5 ज़ा 35, यहाँ 5 बचेगा, पॉइंट दिया तो एक 0 यहाँ पर ही आ गया, 7 7 ज़ा 49। अब यहाँ कट करेंगे तो आपका 1 बचेगा, पॉइंट है तो यहाँ 0 आप
मेंशन कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ 3 बच गया, ठीक है। तो पॉइंट के बाद मैंने 2 प्लेसेस तक मैं गई हूँ, तो आप पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक या 1 प्लेसेस तक भी जा सकते हो, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस जो है वो सर्कल का निकल कर के आ गया 15.71 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सिमिलर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 खुद से सॉल्व करना है, और सेम आपका ये फॉर्मूला लगेगा C=2πr, और आपको कैलकुलेशन करके आपका मतलब आपका डेकामीटर के अंदर आपका जो है ये यूनिट दिया हुआ है आपका, इसके अंदर ये आपका आएगा आंसर, और ये मीटर के अंदर आएगा आंसर। तो आप इजीली सर्कल का सर्कमफ्रेंस अगर आपको फाइंड करना है और रेडियस दिया हुआ है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया, अब ये दोनों क्वेश्चन खुद से करिएगा, ठीक है। और इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।